इस व्लॉग में आप देखेंगे एक आपको किया हुआ वादा जो मैंने निभाया, और दूसरा आप देखेंगे एक हमारे रिलेशन की एक कहानी जो अभी तक आपसे शेयर नहीं की। अभी टाइम हो रहा है हमारा 10 बजे के आसपास और बन रहा है घर में ब्रेकफास्ट। लेकिन जैसे मैंने बोला था कि जब भी सरी अपना कुछ भी कुकिंग वगैरह करती है ना, तो पीछे ना अपना स्पिरिचुअल चीज़ ज़रूर लगाती है। अभी ओम नमः शिवाय लगा हुआ है, ये इसकी हैबिट है। और ब्रेकफास्ट में खाया जा रहा है ब्राउन ब्रेड, उसके ऊपर पीनट बटर लगा के और साथ में उसके ऊपर बनाना लगा के और साथ में अपना बनाना शेक। चलो उल्लू बना लीजिए। क्या आपने कभी अमूल मसाला छाछ पी है? स्पाइस्ड बटर मिल्क पीना बहुत मज़ा आएगा। पूरा मैं कहता हूँ नज़ारा आता है, नज़ारा। अरे पता है क्या, ये ऋषि अब इसको पी पी के इतना बोर कर देंगे अपने आप को कि कहेंगे इसको कभी मत पीना। मैं इसका सबूत दिखा सकती, देख रहे हैं। और ये इतना एरिया ये खाली कर चुके हैं, यहाँ भी रखा था वो भी खाली हो चुका है, तो ये सारा अभी एक दिन में खत्म हो जाएगा। अब ऋषि इससे इतना बोर हो जाएंगे, इतना बोर हो जाएंगे भगवान, कि इसको आप बोले कभी मत पीना। हाँ, हंसो हंसो हंसो, सारे जने हंसो, इसने जोक मारा है। डोमिनोज में एक और चीज आपको, पॉकेट्स ऋषि उसको रेगुलर इतना खाते थे। ओ भगवान, मैं ऋषि को, और अब मैं अब कह देना नहीं। इनको क्या पता भाई, वो मेरा ना हैक होता था उस वक्त, तो ना हमारा टांका चलता होता था ना हमारा। अब मिलना होता था, अगर मतलब कहीं और पे जाए तो ज्यादा पैसे लगते थे, है ना। डोमिनोज जाओ, आराम से बैठो, 45 रुपए की पॉकेट्स आती थी, पॉकेट्स खाओ और आ जाओ, सस्ते में सर जाता था। देखो कितनी नेक लड़की मिली थी। और मेरा जो सबसे बेकार फ्रूट है ना, लाइक मुझे पसंद नहीं है, वो है लीची। सबसे बेकार चीज पता क्या लगती है इनकी, जो इसके अंदर से कॉकरोच निकलता है। कॉकरोच निकलता है इसके अंदर से। अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ? अभी जैसे मैंने आपसे एक वादा किया था कि जब लॉकडाउन अपना खुलेगा तो जो आप प्यार से भरी लेटर्स भेजते हो उनको मैं प्रिंट आउट करा के फ्रेम करवाऊंगा। फ्रेम होके इन्हें मैं ले आया हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये है मेरे रियल अवार्ड्स। ये जाएंगे इसी वॉल के ऊपर। ये वॉल अपने सारी भर देनी है आपके प्यार से, लेकिन ये मैं आज नहीं लगाऊंगा, ये मैं कल लगाऊंगा। ये झूला हमने लगाया था, ये झूला हम खोल रहे हैं। खोल क्यों रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे धूप पड़ती है, बारिश पड़ती है, उसके कारण क्या हो रहा है कि ये ना ख़राब हो रहा है। और ये जब मैं छोटा था ना, तब मेरे पापा लेके आए थे, और मैं इसको उतार इसलिए रहा हूँ कि मैं इसे रखना चाहता हूँ। समझ लो बस, ठीक है। संभाल के रखेंगे, बाद में निकाल लेंगे, यानी कि आज से सरी 2-3 साल बाद। मुझे नहीं पता, इसलिए इसको संभाल के रख ले, क्योंकि मेरे पापा लेके आए थे, मैंने झूला, फिर आगे 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 आगे, क्योंकि ऋषि चाहता है यहाँ पे मेरा भी शोर हो, ये दूसरे लोगों का शोर है। झूला दिया संभाल। मेरी मम्मी ने ना मेरे सारे टॉयज संभाल के रखे हुए हैं। कभी मैं फिरोजपुर जाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा मेरे खिलौने कौन से होते थे, लेकिन वो संभाल के क्यों रखे हुए हैं वो आपको पता ही है। वेरी स्मार्ट ऑडियंस। दिन की दूसरी लस्सी बस आजकल यही चल रही है। ओह, अभी दिन खत्म नहीं हुआ है। अभी मैं बैठ के आपके कमेंट्स पढ़ रहा था और ये कमेंट मेरे सामने आया जो कि है एक ब्रेकअप के बारे में। इसमें लड़की ने बोला है कि उसका ब्रेकअप हो गया कुछ रीजन की वजह से। उस ब्रेकअप शब्द के कारण ना मुझे मेरी और सरी की एक कहानी याद आई। वो कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, शायद आपको कुछ सीखने को मिले। कहानी है कुछ साल पहले की मैं एक बिजनेस करता था। हालांकि वो बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था कि मैं बड़े आसानी से 70 से 80 हज़ार पे बड़े आसानी से घर बैठ के ऑनलाइन बना लेता था। लेकिन जैसे जैसे मेरी एज बढ़ रही थी, मेरे खुद के एथिक्स चेंज हो रहे थे, तो उसके चक्कर में क्या हो रहा था कि वो बिजनेस था कि लोगों को उल्लू बना के पैसे कमाने हैं। लेकिन अब मेरे एथिक्स मुझे वो बिजनेस करने के लिए अलाउ नहीं कर रहे थे। एक बार मेरी एक कस्टमर से बात हुई
उस कस्टमर ने अपनी एक स्टोरी सुनाई और उस कस्टमर की एक स्टोरी के कारण मुझे सारी रात नींद नहीं आई और मैंने डिसीजन लिया कि चाहे जितने मर्जी पैसे बन रहे हैं, बिजनेस मैं कल से नहीं करूँगा। मैंने रातों रात वो बिजनेस बंद कर दिया। अब क्या था कि अब एक नए पॉइंट से शुरुआत करनी थी और वो शुरुआत करने के लिए बहुत ज़्यादा लाइक तो मैं मेहनत करनी पड़ती है। पर वही दिन थे जब मेरे और सरी में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी। तो मैंने डिसीजन लिया कि जब लड़ाइयाँ होती हैं तो कितना ज़्यादा दिमाग खोटी होता है ना, लाइक तुम अपने जो चीज़ तुम करना चाहते हो उसके ऊपर पूरी प्रॉपर कंसंट्रेशन नहीं होती। मैंने सरी को फ़ोन किया कि मुझे मिलना है एंड आई वांट टू सॉर्ट आउट थिंग्स। और उस वक्त सरी पढ़ रही थी। मुझे अभी भी याद है हमारा जो सेक्टर 8 का KFC है ना, वहाँ पे मिले थे। हमारी वहाँ की ये कुछ पिक्स भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। लेकिन उस वक्त मैंने सरी को बताया कि जो भी हमारे रिलेशन में भी करंट चल रहा है कि हम इसी रिलेशन को यहीं पे ख़त्म कर दे, क्योंकि मैं फालतू की लड़ाइयों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था और पूरी कंसंट्रेशन के साथ एक नई जर्नी स्टार्ट करना चाहता था। और मैं शुरू से ही बिलीव करता आया हूँ कि हर एक बंदे की लाइफ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए वो उसका करियर होना चाहिए। जब मैंने इसको बोला कि हाँ आई वॉन्ट ब्रेकअप, उसके बाद इसका रिएक्शन क्या था, इसको कैसा फील हुआ, वो यही बताएगी। ऋषि एकदम से आके बैठे हम KFC में, तो अचानक से ऋषि मुझे बोलते, लड़ाई तो चल ही रही थी जो भी चल रहा था, तो ऋषि ने बोला कि सब कुछ खत्म। ऐसे मैंने एकदम से क्या, मैंने कहा ठीक है लड़ाई चल रही है, एकदम से अंदर से ऐसी होगी। ऋषि ने जैसे ये वर्ड बोला ब्रेकअप और मैं शांत, मैंने कुछ नहीं बोला। मैं चुपचाप ऋषि को तो कुछ बोल के वो ऋषि की आंखों से ऐसे टपक रहे हैं कि वो करना भी नहीं चाहते ब्रेकअप। तो ऋषि शायद अंदर से रो भी रहे थे और मैं देख रही हूँ। मैंने कहा यार मुझे नहीं समझ आ रहा क्या बोलना है। मैं उस वक्त मैं कुछ बोल ही नहीं सकती थी क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मैं घर चली गई। बेसिकली जब मैंने बोल दिया कि आई वॉन्ट ब्रेकअप, उसके बाद मैं अपने रास्ते, सरी अपने रास्ते। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ है, कुछ ऐसी चीज़ें रियलाइज़ हुई कि जिससे मुझे लगा कि नहीं, जो मैं करके आया हूँ वो मैंने गलत किया है और जिस रीज़न के कारण मैं करके आया हूँ वो रीज़न सही नहीं है। फिर बाद में दोबारा मैंने ही फ़ोन किया, बाद में वो चीज़ें दोबारा हमारी सॉर्ट आउट हुई, मैं दोबारा मिला। फिर ऋषि ने सारी बातें मुझे बताई तो हमने बोला ठीक है हम इसे मिलके करेंगे ना, मैं ज़्यादा फ़ोन करूँगी, हम एक इतना डिस्टेंस मेंटेन रखेंगे कि अपना काम में पूरा ध्यान दो। ठीक है कभी कभी बात जब किया हाय हेलो कर लिया, बट सारा टाइम अब आप अपने बिजनेस को ही दोगे। वैसा ही होगा जैसे आपके माइंड में चल रहा है, फ्री माइंड बिजनेस करना है। सीखने को क्या मिल रहा है, इस रीज़न के कारण ये मैं स्टोरी शेयर कर रहा हूँ, वो ये है कि जो आपका है वो अगर आपका है तो वो आपके पास वापस मुड़ के जरूर आएगा, कहीं नहीं जाएगा। हाँ, एक और चीज़, बहुत से मैसेजेस और ईमेल्स आते हैं कि आपका रिलेशन परफेक्ट है, हमारा रिलेशन ऐसा है, या फिर हमें कुछ एडवाइस करो। मैं यहाँ पे एक मिथ तोड़ना चाहता हूँ, वो है परफेक्ट। कोई रिलेशन परफेक्ट नहीं होता, परफेक्ट बनाना पड़ता है। हमारे में भी अभी भी बहुत लड़ाइयाँ होती हैं और लड़ाइयाँ इन फ्यूचर होती भी रहेंगी, मुझे पता है, अनटिल अनलेस कि वो लड़ाई कुछ बड़ी नहीं है, अगेन बड़ी चीज़ों को लेके नहीं है, चीटिंग फैक्टर, लॉयल फैक्टर, अपना कुछ ऐसी चीज़ों को लेके, वायलेंस को लेके। रिलेशनशिप में ये प्लस पॉइंट तो है। हाँ, ऋषि ये शूज वहाँ क्यों रख दिए, ऋषि ये टॉवल वहाँ, ये तो चलता ही रहेगा थ्रू आउट द लाइफ। जब तक नहाना टॉवल है साथ में तब तक ये चलता रहेगा। तो ये थी एक कहानी, उस कमेंट को लेके मुझे लगा कि हाँ एक हमारे भी रिलेशन का एक पार्ट आपके साथ जो शेयर नहीं किया हुआ आपके साथ शेयर किया जाए। उम्मीद है कि उससे कुछ आप लोगों को भी हेल्प मिले और आप रिलेट कर पाओ। और तो हमें भी कोई हेल्प दे सकते हो, हमें भी बहुत जरूरत है। हमें भी बहुत हेल्प की जरूरत है। तो ये था अपना आज का व्लॉग। पसंद आया लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले व्लॉग कुछ नवी बहुत सारी खप लेके, ब्लूपर्स देख लो। कुछ नया ट्राई करना पड़ता है अपने रिलेशन में, जैसे कि कभी मिक्स वेज बनाती हूँ मैं रोज, मगर एक दिन में मैं मूली डालती हूँ, एक दिन में गाजर डालती हूँ, एक दिन मटर डालती हूँ, एक दिन में आलू डालती हूँ, प्याज डालती हूँ।